नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल पूर्व मंत्री एवं विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा कभी संकल्प पत्र नहीं लाया जाता था, लेकिन कांग्रेस का संकल्प पत्र देखकर नकल करते हुए संकल्प पत्र मान लाया गया है। पहली बारिश में सभी नगरों में भाजपा की कलई खुलती जा रही है। भोपाल में अकेले 1 घंटे की बारिश में नाले उफान पर आ गए, घरों में पानी घुस गया, रहवासियों को स्वयं पानी निकालना पड़ा, सड़कें बह गई, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। भाजपा के जो नेता नाव चलाते थे पानी में, अभी इसलिए नहीं निकल रही है कि उनकी पोल खुल जाएगी। भोपाल को ग्रीन सिटी बनाने का वायदा पहले भी किया था और फिर से कर रही है, जबकि राजधानी भोपाल में पिछले 17 सालों से केवरा डैम से कलियासोत डैम के बीच में 280 एकड़ जंगल उजाड़ा गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे गए। पेड़ काटकर जमीनों को महंगे दामों पर बेच दिया गया। अभिनंदन है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने नकल की है कांग्रेस के संकल्प पत्र की। इसके पहले एक घोषणा पत्र देते थे, लेकिन जब कमलनाथ जी और विभा पटेल जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उस नकल में इन्होंने संकल्प पत्र कर लेके आए। 22,000 से ज्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री जी की पेंडिंग है जो आज तक नहीं हुई, और फिर एक घोषणाओं का झूठा पुलिंदा इन्होंने जारी किया है। भाजपा का मैं तो कहूंगा कि संकल्प पत्र नहीं है, दृष्टिहीन दिशाहीन विनाश पत्र है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आप ही लोगों ने कल भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसमें क्या हुई, रंगमहल में सड़क में गड्ढे नहीं हुए, टूट गई बीच में से। पुराने शहर के अंदर बाग फरजा, उसमें से पूरे लोगों के घरों में पानी भर गया, जाम लग गया है सड़कों में पानी भरने की वजह से। उसके अलावा ये सेकंड स्टॉप पे जय भीम नगर के लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया और वहां हमेशा पानी भर जाता है। जो स्कूल है उसके सामने सेकंड स्टॉप, तो ये पूरी पोल इनकी खुल रही है। अच्छा है, ये चुनाव इस समय हो रहा है। ये पानी एक घंटे की बारिश में यह हाल है, तो ये लगातार बारिश होगी क्या होगी, नाले उफन में आएंगे। हमने देखा है कि वानगंगा, पंचशील, राजीव नगर, इनमें बच्चे बह गए थे पिछले सालों, और आज भी इनकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ से वहां तक। इसकी सरकार थी कमलनाथ जी के 100 रुपए सॉलिड बिजली का बिल आता था। कोरोना काल में बेड मिले नहीं, ऑक्सीजन मिली नहीं, खाना गरीबों को मिला नहीं। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किचन चला के बांटा। मैं रहता था 4 इमली पे, 5 नंबर पे पेट्रोल पंप पर पुलिस रोक देती थी, हम वहां ले जाके उनको देते थे कि भाई नहीं आने दो, उनको खाना और राशन तो देना पड़ेगा। ऑक्सीजन मिली नहीं, बेड मिला नहीं, लाखों लोगों की जान चली गई, और आज भी बेरोजगारी उसकी वजह से। बेरोजगार लोग हैं कोरोना काल की वजह से। और रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हो गई, आज तक पता नहीं लगा वहां हमीदिया अस्पताल में 1 लाख का इंजेक्शन मिला था उसको। ये हालत इन्होंने कर दी है, और महंगाई अलग बढ़ा दी, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, ये सब बढ़ा दिए। वेट टैक्स कम नहीं किया भाजपा की शिवराज जी की सरकार ने। कुल मिला के ये कहना चाहता हूं मैं कि ये पूरा का पूरा एक झूठ का पुलिंदा है। और हम लोगों ने देखा कि भदभदा विश्राम घाट पे, आप लोग तो सब उसके चंद्रित गवाह हो कि 118, 120 बॉडियां वहां पे दाह संस्कार होता था। हम लोगों ने उसको वहां शेड भी उस समय बनाए, ओपन में हो रहा था, लाइन लगती थी, एक गाड़ी में 10-10 बॉडीज को ले जाया जाता था। एक बेचारी बहन का एक बार फोन आया, साहब इतना तो कर दो कि ज्यादा से ज्यादा 2 बॉडी चली जाए। ये हालत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 2 साल के अंदर की है, और पूरी तरह से ये फेल हुई है। और एक चीज और कर रहे हैं जेपी, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और विभा पटेल को बधाई देना चाहूंगा कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स आधा करने की बात कही अपने संकल्प में, आधा पानी का टैक्स कम करने की बात कही है। उन्होंने कहा जितनी कॉलोनीज हैं
उनको टेक ओवर किया जाएगा, उनमें सब सुविधाएं दी जाएंगी, सबकी व्यवस्था होगी। और आप देखेंगे कि जो कुछ भी हुआ इन 10 सालों में इनकी नगर निगम में, वो जैसे जैसे पानी गिरेगा सब चीजें खुलासा होती जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि यही एक इस नगर निगम के चुनाव में जो घर के सामने की सड़क, वहाँ की नाली, वहाँ की सीवेज की समस्या, ये जो मेन समस्याएं होती है, ये इसका एक्सपोजर जनता को मिलेगा। और इसीलिए इन सबको देख के जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देगी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। ये न झाड़ू चलेगी, न कोई हाथी चलेगा, न कोई कैमरा चलेगा, न कोई केक चलेगी। यहाँ केवल चुनाव 2 पार्टियों के बीच में है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का रूल लोगों ने देख लिया है। अब नगरीय निकाय में जो एक भी नहीं थी हमारे पास, ये 16 नगरीय निकायों में लोग कांग्रेस का कैसा मैनेजमेंट था, कांग्रेस कैसे लोगों के सड़क, सीवेज और पानी की व्यवस्था करती, अब ये लोग देखेंगे। बाकी इन लोगों को कोई वजूद नहीं है। और जो 2 साल का कोरोना काल लोगों ने देखा है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से लोगों को इलाज नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, इन सब का रिएक्शन इसमें कोई, इससे सरकार तो बदल नहीं रही है, लेकिन जनता में आक्रोश है। और कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में लहर है। मैं कमलनाथ के साथ सागर भी गया था, जिस तरह से सैलाब वहां पे उमड़ा है, तो जनता परेशान है। और 2 साल में जिस तरह से जनता के पॉकेट मारी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर में, उसका जवाब अपने मत से देगी। पार्षद और महापौर दोनों के लिए 1-1 वोट देकर दोनों को जिताएगी और परिषद बनाएगी। सीवेज की बात की है अपने संकल्प पत्र में। अरे सीवेज सिस्टम सबसे खराब है। भोपाल का सीवेज बड़े तालाब मिल रहा है, उसको पी रहे हैं, और बीमारियां जो ज्यादा है इसी वजह से। पूरा सीवेज बाणगंगा जैसी जगह। ये श्यामला हिल की जो बस्तियां, इसमें सीवेज नहीं है, और जहां भी सीवेज किया वो फेल है। जो बड़े बड़े जो गरीबों के लिए मकान बने हैं, इन मकानों में जो मल्टीज बनी है, चाहे वो श्यामनगर की हो, राहुल नगर की हो, इनमें जो जितना भी सीवेज सिस्टम वो फेल हो चुका है। और छतों की स्थिति है कि घर के अंदर छाता लगा के आदमी को बैठना पड़ता है। अभी कल हम गए, बोले साहब छाता लगा के घर के अंदर बैठे। ये स्थिति इन्होंने कर दी है। इंदौर के अंदर एपी हॉस्पिटल में बच्चों का और मैटरनिटी महिलाओं का एक जमाने से चला हुआ 6 करोड़ का सेंटर बना है। काजू हॉस्पिटल कमलनाथ जी की सरकार में बच्चों और प्रसूति के लिए उसको कंप्लीट तैयार किया था, लेकिन यहाँ का पूरा सिस्टम वहां शिफ्ट कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ अब्दुल्लागंज और दूर दूर से लोग आते हैं। ये जेपी हॉस्पिटल एक लोगों को पता है कि बच्चों का इलाज और बच्चों के आईसीयू बने हुए हैं, महिलाओं की प्रसूति के लिए पूरा इंतजाम है, उसको वहां शिफ्ट करने की क्या जरूरत है। जब कमलनाथ जी सरकार ने उसको सेपरेट किया था कि वहां पर भी रहेगा, तो उस साइड के रातीगढ़ तरफ के लोग आएंगे, भोपाल बढ़ गया है दूर तक, इधर के लोग आएंगे, तो इसको अलग शिफ्ट करने की क्या जरूरत है। मतलब किसी भी चीज को तोड़ना मरोड़ना, जंगल, भोपाल की ग्रीनरी को खत्म करना, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करना, इसके अलावा इसकी टोपी उसके सर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का कोई काम बचा नहीं है। और मैं खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon